वीडियो जरूर देखा होगा। वाकया है डेनमार्क के फैरो आइलैंड का। ये लोग अपनी 100 साल पुरानी डॉल्फिन मारने की परंपरा निभा रहे हैं। यहाँ सितंबर में ग्रिंट नाम का एक ट्रेडिशनल हंटिंग इवेंट मनाने का रिवाज है। इस परंपरा के तहत लोग डॉल्फिन को समुद्र के किनारे लाते हैं, फिर उन्हें मार देते हैं। इतनी बड़ी संख्या में डॉल्फिन को मारा जाता है कि समुद्र का पानी लाल हो जाता है। दुनिया में कई तरह के देश हैं और हर देश में अलग अलग धर्म और जनजातियां। हर जनजाति से जुड़ी अपनी एक अलग परंपरा भी है। कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं जो काफी दिलचस्प होती हैं, जबकि कुछ ऐसी होती हैं जिसे सुनकर आप हैरान भी हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको उन कम्युनिटीज से जुड़ी कुछ ऐसी परंपराएं बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको हैरानी जरूर होगी। अमेरिका के वेनेजुएला और ब्राजील के कुछ हिस्सों में पाए जाने वाले यानोमामी ट्राइब के लोग अपने परिजनों के मरने के बाद उनकी जली हुई बॉडी की राख को इकट्ठा कर उसे केले के साथ मिलाकर सूप बनाकर पीते हैं। इनका मानना है कि ऐसा करने से उनके परिजन की आत्मा को शांति मिलती है। इंडोनेशिया के दानी ट्राइब में परिवार के सदस्य की मृत्यु के बाद महिला और पुरुष को अपनी उंगलियां काटनी होती है। ऐसा कहना है कि इससे उनके परिजन की आत्मा को शांति मिलती है। अमेज़न के जंगलों में सटेरी मावी ट्राइब के लड़कों को एक बहुत ही कष्टदायक और भयानक परंपरा से गुजरना होता है, जिसमें जंगल से बुलेट चींटियों को चुनकर लाया जाता है और उससे ग्लव्स बनाए जाते हैं। 10 मिनट तक लड़कों को ये ग्लव्स पहनकर डांस करना होता है। ये टेस्ट बहुत दर्दनाक होता है। ग्लव्स के अंदर चींटियां लगातार डंक मारती रहती हैं। साउथ अफ्रीका के मेडागास्कर आइलैंड के मेलगसी ट्राइब में मृत्यु के बाद लोग हर 7 साल पर अपने परिजनों के मृत शरीर को कब्र से निकालते हैं, उसे साफ कर नए कपड़े पहनाते हैं, शव के साथ डांस करते हैं और गांव के चक्कर लगाकर वापस उसे उसी जगह पर शव को दफना देते हैं। ये त्योहार मृतक की आत्मा की शांति के लिए मनाया जाता है। चीन में प्रेगनेंसी से जुड़ा एक दिलचस्प रिवाज है। यहाँ पति अपनी गर्भवती पत्नी को उठाकर जलते हुए कोयले पर नंगे पांव चलते हैं। माना जाता है कि इससे पत्नी की डिलीवरी आसान होती है। हमारे भारत में भी कई ऐसे रीति रिवाज निभाए जाते हैं। दक्षिण भारत में थाई पुसम त्योहार मनाते हैं। ये त्योहार एक बुरी आत्मा पर भगवान मुरुगन की जीत के जश्न के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसमें भक्त अपने शरीर के अंगों पर नुकीली चीजों से खुद को छेदते हैं। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी पीठ में छेद किए गए हुक से वाहनों को खींचते हैं। इंडोनेशिया के बाली में शादी से पहले जोड़ों की टूथ फाइलिंग की जाती है। शादी के पहले दूल्हा दुल्हन को अपने 2 दांत फाइल करवाने पड़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस परंपरा से लालच, क्रोध, मूर्खता, भ्रम, ईर्ष्या और नशे जैसी बुराइयां भी खत्म हो जाती हैं। जर्मनी में शादी की एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है। यहाँ लड़का लड़की के दोस्त और रिश्तेदार मिलकर शादी समारोह की ग्लास को छोड़कर सभी चीजें जैसे बर्तन, फूलों के गुलदस्ते और कई चीजों को तोड़ देते हैं और फिर जोड़ों को उन जगहों को साफ करने के लिए कहा जाता है। लोगों का मानना है कि ये परंपरा जोड़ों को मुश्किल समय में एकजुट होकर कड़ी मेहनत करने की सीख देता है। शादी से जुड़ी ऐसी ही एक और अनोखी परंपरा है जो स्कॉटलैंड में निभाई जाती है। यहाँ शादी से पहले दुल्हन पर सड़े अंडे, खराब दूध और कई गंदी चीजें फेंकने के साथ दुल्हन और दूल्हे को काला करने का चलन है। उसके बाद काली दुल्हन दूल्हे को पूरे शहर या कस्बे में घुमाया जाता है। ये बात शायद ही आप जानते होंगे कि भारत के हिंदू संस्कृत रामायण का अनुवाद थाईलैंड का राष्ट्रीय महाकाव्य रामकियन है। इसी वजह से आज भी थाईलैंड और भारत में भगवान हनुमान की पूजा की जाती है और बंदर को भगवान हनुमान का स्वरूप माना जाता है। उन्हीं को सम्मान देने के लिए थाईलैंड के लोकबुरी में मंकी बुफे हर साल एक फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में बंदरों के लिए एक भव्य दावत तैयार की जाती है, जिसमें ताजे फल, सलाद और थाई डेजर्ट शामिल होते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको अलग अलग कम्युनिटी से जुड़ी अलग अलग परंपराओं के बारे में बताया जो काफी हैरान कर देने वाली थी। तो अगर आपको ये जानकारी रोचक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।